जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे सेंटअप परीक्षा 2022 और आप भी सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं और अभी तक आपने हिस्ट्री का एग्जाम नहीं दिया है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं आपको 100% रियल मिलेगा, इसमें 0% भी आपको फेक नहीं है। और आप जब सेंटअप एग्जाम देने जाइएगा तो आपको सेट 1 मिलेगा और इसका जो कोड होगा वो आपको 321 होगा और इसमें जो प्रश्नों की संख्या कितनी होगी तो 138 होंगे। तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक देखिए और जब आप सेंटअप एग्जाम देने जाइएगा तो हूबहू आपको यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपको हम यही कहेंगे कि आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और आपको क्या करना है, ऐसे लगाना है आपको, अभी जो क्लास आप करेंगे तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि हम सेंटअप परीक्षा दे रहे हैं, जो कि आपको सेंटअप परीक्षा में जाके उसी प्रकार आपको रंगना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी आपको 50 का 50 आपको राइट आंसर दिखाना है और आप कमेंट करते हुए चलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और आप लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर पाएँ तो आप क्या कीजिए, आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। और यहाँ पे क्या लिखा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। क्या है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो ये जो है सिंधी भाषा का शब्द है। तो बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। और ये आपके फर्स्ट ऑफ ऑल जाते ही सेंटअप एग्जाम में जाइएगा तो बी लगा दीजिएगा, बिल्कुल ही आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर में देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। तो आपको पता है कि हड़प्पा में करवाया था। कब कराया था, 1921 में करवाया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो कांस्य युग की सभ्यता है, ये भी आपको याद होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पे आपके सामने 4 नंबर प्रश्न में, और यहाँ पे क्या करा है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो आपको पता है कि लोहा का बहुत बार कराए, कितना बहुत बार कराए हुए। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि सर झूठ बोल रहे हैं तो आपको हम एक चीज़ दिखा देते हैं, थोड़ा सा आपको विश्वास हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक स्टूडेंट है जिसका नाम है आलोक, और क्या किया है वो 2022 डेट देख सकते हैं। क्या है डेट, आप देख सकते हैं 2022 से 10वां महीना है और 10 तारीख है, आज ही के दिन हुआ है और 9 बजे दिया है, मतलब कि अभी 9 बज रहा है और उस टाइम दिया है। और अभी जो आपको टाइम हो रहा है क्या, 10:30 हो रहा है। ठीक है, हम इस टाइम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आगे। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि 5 नंबर में कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो ये जो आपके थे मोहनजोदड़ो थे, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए यहाँ बताइए 6 नंबर में कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको पता है कि मोहनजोदड़ो जो है आपको सिंधु नदी के किनारे है। और यहीं पर पूछा जाएगा हड़प्पा, तो आपको रावी नदी याद रखना है। ठीक है, चलिए हड़प्पा किस नदी के किनारे हैं, तो रावी नदी, याद है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए क्या करा है कि अशोक के किस शिलालेख से कलिंग विजय का पता चलता है। तो आपको पता है कि 13वें शिलालेख से पता चलता है। और ये सब प्रश्न हम आपको कराए हुए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको फाइनल एग्जाम की तैयारी बेस्ट तरीके से करना है। सेंटअप एग्जाम तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फाइनल एग्जाम बेस्ट जाना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या करा है कि समुद्रगुप्त की वर्णन किस अभिलेख में है। तो ये आपके हैं प्रयाग प्रस्तुति में है। ठीक है, चलिए इंडिका की रचना किसने की थी, तो मेगास्थनीज ने किया था। तो बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। मेगास्थनीज के रचनाकार कौन है, तो मेगास्थनीज के जो है आपके इंडिका के मेगास्थनीज। ठीक है, और 11 नंबर में कह रहा है कि बिंदुसार किसका पुत्र था। बिंदुसार जो था वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के थे। चलिए बहुत इजी सा प्रश्न पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को पराजित करके गद्दी हासिल की थी। तो ये नंद वंश को क्या किया था, उसको विनाश कर दिया था, उसके बाद ये किए हुए थे। ठीक है, अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है। ये प्रश्न मान लीजिए आपको नहीं आता है तो हम ये प्रश्न को छोड़ देते हैं आपके हिसाब से। ठीक है, समझिए कि आप एग्जाम दे रहे, क्या दे रहे, एग्जाम दे रहे हैं। 14 नंबर का बताइए, 14 नंबर का बताइए मगध की राजधानी कहाँ है, फटाफट बता दीजिए। बहुत अच्छा, चलिए राजगीर वाले का बिल्कुल ही सही है। आगे चलते हैं, नालंदा महावीर किसने बनाया। जो नालंदा है ना उसको महाविहार बना दिया। तो ये जो आपके हैं कुमारगुप्त बनाए थे, या स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त। तो ये आपका जो राइट आंसर क्या होगा, कुमारगुप्त ने बनवाया था। ठीक है, चलिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक जो है आपके कौटिल्य साहब हैं। ये मत लगाइएगा, इसे हम कच देते हैं। 15 नंबर का नहीं आप लगाइए कुछ भी। ठीक है, चलिए लेकिन ये आपको 100% लगाना है, सी लगा के आइएगा। चलिए आगे देखते हैं, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। तो संस्कृत में हुई थी, ये आपको याद रखना है। आपको सेंटअप एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न मिलेंगे और आपको अच्छा खासा नंबर भी आएगा, ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो। चलिए
मान लीजिए आपके सलेखन किस धर्म से मृत्यु का विधान है, ये आपको पता नहीं है तो छोड़ दीजिए, क्या करिए, पता नहीं तो छोड़ दीजिए, हम भी छोड़ देते हैं आपके हिसाब से, ठीक है। और शुक द्वारा बनवाए गए स्तूपों की संख्या कितनी थी, आपको हम बार बार कराएं, कम से कम 5-6 बार से ऊपर करवाएं कि इसकी जो संख्या थी 84,000 थी। कितने थी, 84,000, ठीक है। चलिए यहाँ बताइए, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, बुद्ध के बचपन का जो नाम था क्या नाम था, सिद्धार्थ था। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। किसके, महावीर का नाम रहेगा तो क्या लगाइएगा, वर्धमान, और बुद्ध के पूछा जा रहा है तो सिद्धार्थ, याद रहेगा ना। चलिए बहुत अच्छा। और यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति किस शासन के काल में हुई थी, अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी, और चौथा जो हुआ था कनिष्क के शासन काल में, और तृतीय अशोक के काल में, और आपके द्वितीय जो है आपके कालाशोक के काल में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है, हीनयान और महायान जो संप्रदाय है वो आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये जो जैन धर्म देख रहे हैं, श्वेतांबर और दिगंबर जो है आपके जैन धर्म से संबंधित रखते थे, ठीक है। और हीनयान और महायान जो है आपके बौद्ध धर्म से है, 100% याद कर लीजिएगा, ठीक है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, महावीर का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, ये भी याद रख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, त्रिपिटक साहित्य है, त्रिपिटक जो आपको संबंधित है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें 3 टोकरियाँ होते हैं, और ये आपके बौद्ध धर्म के कुछ शाखाएँ उखाए हैं उसमें रखे जाते थे, ये भी हम आपको पहले भी बताए हुए, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ क्या करते हैं, MCQ करके हम उसे पूरा कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। देखिए फोटो भी अच्छा खासा नहीं लिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैसे भी काम चल रहा है, बहुत अच्छा दिया है। अकबर का शासनकाल क्या था, अकबर का जो शासनकाल था जो कि 1956 में से 1605 तक था, जो कि आपको पता भी होगा। और इसका जो वृत्त मंत्री था वो टडरमल था, जो कि 1956 से ही, मतलब 1556 से ही उसके साथ ही रह रहा था, ठीक है। चलिए दरस्तूर क्या है, मान लीजिए हमको ये पता नहीं है, मान लेते हैं हम ये नहीं प्रश्न, तो हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और हम भी छोड़ देते हैं। जब आप छोड़ दीजिएगा तो हम भी छोड़ देंगे। सशंक किस धातु से बना सिक्का है, तो ये भी हमको पता नहीं है, मान लीजिए आपको भी पता नहीं तो हम भी छोड़ देते हैं। चलिए मान लीजिए जो भी प्रश्न आपको नहीं पता रहेगा छोड़ देना है, ठीक है। मान लीजिए भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया था, तो किसके द्वारा, ये आपको पता होगा तो बताइए फटाफट। बहुत अच्छा, पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया था। चलिए कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, आपको हम बार बार कराया, जब 100 प्रश्न कराए हुए थे उसी टाइम हम ये प्रश्न कराए हुए थे। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो देख रहे हैं, सी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। चलिए तुजुक ए जहांगीर की रचना किसने की, तो जहांगीर ही कर सकता है ना, कौन और कर सकता है, अब्दुल फजल तो नहीं कर सकता है ना, अब्दुल फजल तो नहीं कर सकता है, गुलबदन बेगम ये भी नहीं कर सकता, नूरजहां भी नहीं कर सकता, कौन कर सकता है, जहांगीर ही कर सकता है। किसका, जहांगीर नाम लिखा है तो जहांगीर ही करेगा, राइट। चलिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां, आपको पता है बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार शाहजहां ने करवाया है, किसके लिए, मुमताज के लिए। आगे चलिए मुगल दरबार में अभिभावक के कौन से तरीके थे, मतलब कि जो मुगल दरबार में थे अभिभावक मतलब बड़े गार्जियन कह सकते हैं, उसे किस तरह से कहा जाता था, तीन में से सभी, सिजगा मतलब सिजगा होता है वो भी होता है, पाइबोस होते हैं, कॉनिंग्स होते हैं, ये सभी के द्वारा उसे किया जाता है। अभिभावक के क्या होता है, गार्जियन, गार्जियन का इंग्लिश में, गार्जियन को इंग्लिश में बोला जाता है, गार्जियन इंग्लिश शब्द है, ठीक है, और इसे हिंदी में लीजिएगा तो अभिभावक कहा जाता है, ठीक है। चलिए सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे, आपको पता है ना, गुरु गोविंद सिंह। अब अगर हमसे भी थोड़ा हमारा कहीं मिस्टेक हो जा रहा है तो आप हमें सजेस्ट जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से, ठीक है। चलिए खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, मान लीजिए आपको नहीं पता है तो हम छोड़ देते प्रश्न, ठीक है, आपको पता है आप जरूर बताइएगा। जामा मस्जिद कहाँ है, तो ये दिल्ली में है, बहुत ही अच्छा लगाया है, जिसका भी है आलोक आपका बहुत ही गजब है, आपने धमाकेदार एंट्री लगाए हैं, आपका सेंटर एग्जाम बहुत ही बेस्ट गया होगा। मेरे ख्याल से आपका जो सेंटर एग्जाम है 100 प्रश्न में आपका 50 पूरा 100 सही होगा, उम्मीद है मुझे, ठीक है। चलिए आगे जाके आपको और इजी से प्रश्न मिलेंगे, तो लास्ट तक बने रहेंगे, आपके लिए और अच्छा होगा, ठीक है। जहांगीर का शासनकाल क्या है, ये राइट आंसर ये है। मान लीजिए आपको ये प्रश्न नहीं पता, छोड़ दीजिए, जो प्रश्न पता नहीं हो हिस्ट्री में छोड़ दीजिए, 50 से 50 लिए। घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था, आपको पता है राणा संगा को पराजित किया था, कब किया गया था, तो 1527 में राणा संगा को पराजित कर दिया था, किसके द्वारा, बाबर के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं, आपके सामने हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, हल्दी घाटी के युद्ध पता है ना, हल्दी घाटी के युद्ध कब हुआ था, 1576 में, कब हुआ था, 1576 ईस्वी में हुआ था। तानसेन किसके दरबार के प्रख्यात, ये नहीं पता, मान लीजिए छोड़ देते हैं, क्या करेंगे यार, छोड़ो रहने दो। तालिकोटा का युद्ध कब होता है, ये भी पता नहीं, छोड़ो हटाओ, जो नहीं पता छोड़ दो। आगे बहुत इजी सा प्रश्न है, इजी प्रश्न है, बहुत इजी सा प्रश्न है, आगे बहुत इजी प्रश्न, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की, किसने की थी, 1336 ईस्वी में
हुआ था। और किसने किया था आपको पता है, हरिहर बुक्का ने किया था। ये सब प्रश्न हम पढ़ाए हुए, बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ाए। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी ये सेंटेप एग्जाम को गोली मारी, आपको फाइनल एग्जाम में बहुत ही बेस्ट करना है। क्या करना है? फाइनल एग्जाम में, ठीक है। तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से? तेनालीराम का संबंध जो है आपके विजयनगर से साम्राज्य से ही है। अमुक्त मल्याद किसने लिखा? अमुक्त मल्याद किसने लिखा? तो ये कृष्णदेव राय ने ही लिखा था। ये आप अच्छे तरह से याद कर लेंगे कि अमुक्त मल्याद जो है आपके कृष्णदेव राय ने ही किया था। चलिए, गोपुरम से आप क्या समझते हैं? गोपुरम से आप क्या समझते हैं? गोपुरम जो होता है एक मंदिर का परिवेश होता है, गाय नहीं होता है। गाय मत समझ लीजिएगा। आपका जो राइट आंसर क्या होगा? ये होगा, राइट। चलिए, यहाँ बताइए विजयनगर की यात्री, मतलब कि विजयनगर जो एक जगह का नाम है, आपको पता भी होगा कि यात्रा करने वाले पहले विदेशी यात्री कौन थे? तो आपको पता है कि निकोलो कोंटी जो है आपके पहले यात्रा किए हुए थे, ठीक है। अफनासी निकेतन किस देश का निवासी था? अफनासी निकेतन जो है आपके ईरान के थे। कहाँ के थे? ईरान के, ये भी याद रख लीजिएगा। आगे चलिए, तुलुब वंश का संस्थापक कौन था? तुलुब वंश का संस्थापक कौन था? मान लीजिए ये प्रश्न नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। ये 100 प्रश्न, कितना है? 100 प्रश्न है, और 100 प्रश्न में 50 नहीं है। ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा इम्पॉसिबल है। जो बच्चा अगर पढ़ ले बढ़िया से दिमाग ला के, उसे 50 में 50 कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। चलिए, और आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, हम्पी को यूनेस्को ने कब पुरातत्व स्थल घोषित कर दिया गया था? ये बता दीजिए। ये प्रश्न आपको पता है तो बता दीजिए, नहीं पता है तो आगे चलिए सीधे। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो ये हम्पी में है, ये भी याद रखिएगा। क्या है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो हम्पी में है, ठीक है। चलिए, कबीर किसके शिष्य थे? कबीर जो थे रामानंद के शिष्य थे, बहुत अच्छा। चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? इसमें विष्णु लगाया गया है। मान लीजिए आपको पता नहीं तो क्या कीजिए, छोड़ दीजिए, सीधे छोड़ देना है। चलिए, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो है आपके आगरा है। कहाँ है? आगरा है, जहाँ पर क्या किया, संगमरमर से बनाया गया एक जगह है, बहुत ही अच्छा है, जैसे ताजमहल के नाम से भी जानते शायद है। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? खालसा पंथ की स्थापना की हुई थी, छोड़ दीजिए, नहीं पता है तो। कबीर का जन्म कब हुआ था? 1545। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर तुजुक मतलब किताब उल रहला में किसकी यात्रा वृतांत है? किताब उल रहला में कह रहा है, किताब उल रहला में किसका यात्रा वृतांत है? तो इब्न बतूता किसका है? इब्न बतूता का ये है, याद रख लीजिएगा। इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो ये आपको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तो ये इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। फाहियान किस देश का यात्री था? तो ये तो आपको भी पता होना चाहिए, नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। क्या करिए, नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। चलिए, सिंधु कान्हू किस विद्रोह के नेता थे? तो ये आपको पता है कि संस्थाल विद्रोह के थे। भूमिगत ये सब के नहीं थे। क्या है? ये सब के नहीं थे। आपको जो संस्थाल विद्रोह देख रहे हैं इसके संस्थापक कर सकते हैं या नेता थे, वो थोड़ा मोरा ये थे, ठीक है। चलिए, पलासी का युद्ध कब हुआ था? ये देखिए, पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो आपको पता है कि 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। कह के व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फाउट? तो इसमें आपको बता देना है, अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ है। अस्थाई बंदोबस्त जो जुड़ा हुआ है वो कर्नवालिस कोड से जुड़ा हुआ है, जो कि कर्नवालिस कोड आपको बताए हुए भी है कि कितना है, बताया ना। अगर आपको याद है तो आप एक बार फटाफट बता दीजिएगा। हड़प नीति किसके द्वारा किया गया था? हड़प नीति जो आपके हैं वो किसके द्वारा है मेरे दोस्त? लॉर्ड माउंटबेटन कहा गया, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ये जो हड़प नीति है किसके द्वारा है? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया है। तो 61 का आपका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? सबसे पहले आपके आए थे पुर्तगाली, उसके बाद क्या हुआ? डच आए हुए थे। तो सबसे पहले आपको बता रहा है, प्रथम बोला जाए तो पुर्तगाली आपको लगाना है, दूसरा में पूछे तो डच लगाना है, ठीक है। चलिए, तत्या टोपे के फांसी का सजा दी गई थी? तत्या टोपे को फांसी की सजा दी गई थी, वो कब दी गई थी? ये दी गई थी 1859 में। ये प्रश्न आप नहीं लिखिएगा तभी चलेगा, लेकिन आपका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। चलिए, सहायक संधि किसने लागू किया था? छोरे हटाओ इसको। सती प्रथा किस गवर्नर जनरल की? ये भी हटा दीजिए। डाक अधिनियम किस वर्ष? ये भी हटा दीजिए। अब ये देखिए, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये है पीर अली। क्या है? इन्होंने पीर अली। और वहीं पर पूछे बिहार में, बहुत बार पूछा गया, रिपीटेशन प्रश्न है, और बिहार में पूछे तो कुंवर सिंह। 1800 पूछाएगा, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह। बिहार रहेगा तो अब पटना दिया है तो पीर अली लगाना है, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भाग लिया? तो इसमें सब भाग लिया होगा, तो मतलब कि डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो छिवली, मनोकार्निका, मनो, ये सभी के नाम से जाना जाता है, तो डी इसका
बिल्कुल ही राइट है सर, बहुत बार प्रश्न भरा है, कम से कम हम ये प्रश्न आपको 4 बार से ऊपर भरा है। कितने? 4 बार से बहुत, इसमें हमको लग रहा है बहुत ही ज़्यादा लग गया है। 80% 90% आपको हिस्ट्री से लग गया है, 80-90% आपको लग गया है। जितना दिन अभी कराए हैं, 10-12 दिन से लाइव क्लास ले रहे हैं, करे बच्चों बहुत आएगा तो अभी आ ही गया, मन खुश भी हो गया देखकर। ठीक है, चलिए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया जो है आपके मुंबई में है, आपको याद रखना है। आगे चलिए, यहाँ पर कोलकाता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का क्या नाम था? ये फोर्ट विलियम था, ये भी आपको याद रखना है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? 1510 ईस्वी में किया था, जो कि 450 साल तक शासन किया हुआ था। ये सब आपको डिटेल में बताया गया। ठीक है, अगर आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और आप भी अच्छे से पढ़ सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। आपको पता है ना, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा जो है 1498 ईस्वी में आया हुआ था। ये आपको पता होगा, है ना पता? बिल्कुल सही बात। अब देखिए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? यार कितना इजी पूछेगा, बोर्ड सनक गया, इतना इजी पूछेगा तब तो 1869 में, तब तो सब बच्चा टॉपर निकलेगा इस बार का। क्या सही बात बोले ना बच्चे पार्टी? एक बार बता देना जरूर। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू होगा? चंपारण से। इतना इजी पूछेगा, क्या गजब हाल है यार। चलो, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो आरंभ की गई थी 1930 ईस्वी में की थी। आगे चले, चंपारण सत्याग्रह कब शुरुआत की थी? 1917 में किया गया था, ये आपको याद है ना, 1917। आगे चलिए, यहाँ बात करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1942 में, ये भी याद है ना। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? तो 1915 में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा नहीं, 16-17 मिनट में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिए है। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये आपके महात्मा गांधी जी दिए हुए थे। चलिए, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1942 में जो आपके हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। आगे बात करते, थोड़ा सा और बचा है मेरे दोस्त, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, नमक कानून किसने तोड़ा? नमक कानून आपके महात्मा गांधी जो कि तोड़े थे, जो कि बहुत दूर के सफर ऊपर के बाद हुआ था। ये अगर इसमें डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए घर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आपको वीडियो इसी प्रकार का मिलेगा और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम पढ़ाते हैं कभी भी। ठीक है, चलिए सर की उपाधि किसने वापस ली? तो ये आपको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस ले ली थी। चलिए, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ये जो गांधी जी है आपने राजनीतिक गुरु मानते थे, वो किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ठीक है, ये छोड़ दीजिए। कृषि में 3 कठिया पद्धति कहाँ से लागू हुई थी? तो आपको पता है कि चंपारण से 3 कठिया चलो हुआ था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में चले गए थे? चलिए, क्रिप्स मिशन छोड़िए, ये भारत को स्वतंत्र दिलाने की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? ये आपको पता होना चाहिए, नहीं बताए थे छोड़ दीजिए। ऊपर चलिए, पाकिस्तान ने प्रथम स्वतंत्रता या ये भी देखिए 15 अगस्त 1947 को 14 अगस्त को यहाँ पर मनाया जाता है ना, शायद यहाँ पर 14 अगस्त को मनाया जाता है, राइट। यहाँ पर 14 एक दिन पहले हुआ था, मतलब कि पाकिस्तान में स्वाधीनता दिवस जो मनाया जाता है वो 14 अगस्त को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर आप जरूर हमें सजेस्ट कीजिएगा जरूर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। आगे चलिए, आगे देखते हैं यहाँ पर मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो ये जो मनाया था 1939 में मनाया था। कब था? 1939 में मनाया हुआ था। ठीक है, चलिए, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना के परिणाम से हुआ था? ये बता दीजिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये बता दीजिएगा। सभी के सभी आपको कमेंट करके बताना है। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति आपको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपको पता है ना, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। संविधान का जनक किसे कहा जाता है या पिता कह सकते हैं? तो ये जो आपके हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता या जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए, भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? भारत को जो जनगण मन जो गाते हैं इसके रचयिता कौन है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी है। तो यहाँ पर आपके 100 प्रश्न हो गए और हम आपसे थोड़ा सा वेट 2 मिनट और लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आप सब्जेक्टिव देख रहे हैं कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई, इसका पहला देखिए सब्जेक्टिव का अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं और अच्छा से अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, फाइनल एग्जाम में भी बोले हैं अगर आपको अच्छा से अच्छा नंबर लाना है तो सब्जेक्टिव का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। ठीक है, लिंक डाल देंगे, वहां से आप पूरा का पूरा सब्जेक्टिव का वीडियो देख लीजिए और तब फाइनल एग्जाम में जाकर देखिए गर्दा उड़ा दीजिएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर हम बता देते कौन कौन सा प्रश्न आया है। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में बताए, एक ये प्रश्न आया है। विशाला स्नानागार के बारे में 2 प्रश्न आ गया। उसके बाद बताते हैं
प्राचीन भारत के 2 महाकाव्य के नाम बताना है। 2 महाकाव्य मतलब क्या हो गया, महाभारत और रामायण लेना है, ठीक है। तो 3 नंबर ये भी हो गया, मतलब 3 प्रश्न आ गया। ये चौथा भी आपके प्रश्न आया है, अभिलेख 5वां प्रश्न आया है। ये देखिए 5 प्रश्न अभी तक, ये भगवत गीता के अध्याय के कितने श्लोक है ये भी बताया। 6 प्रश्न अभी तक आपके आगे 2 नंबर से, ठीक है। चलिए, गोत्र क्या शब्द थे ये नहीं पढ़ा है। वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था किसे कहते हैं। जैन धर्म के 5 सिद्धांत के बारे में 7 प्रश्न आपके हो गए। बुद्ध द्वारा प्रतिपादित अष्टांग मार्ग के बारे में बताए, 8 वो प्रश्न हो गया आपका, सही है। स्तूप क्या है ये भी पढ़ाए हुए, 9 गो प्रश्न हो गया। आइन एक बरी क्या है या कितने भागों में बताया, 10 प्रश्न आपके आगे हुए, ठीक है। इतना देर में अकबर के काल में कर निर्धारण की कितनी प्रणाली था, ये अब थोड़ा सा। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई और किसके बीच हुई थी, आपको बताना है। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी। किसके इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी, जिसमें क्या हुआ, इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर की जीत हुई। उसी टाइम में बाबर ने क्या क्या ये डाला। बैरवा का खान कौन सा, ये नहीं पढ़ाए हुए हैं। हम्पी के बारे में बताइए, ये भी आपको बताइए। मतलब कि 11 प्रश्न आपके हो गए टोटल, मतलब 2 नंबर में आपके पूछ ले। भक्ति आंदोलन से भी देख सकते हैं, ये भी आया हुआ है, 12 नंबर हो गया आपके। 12 प्रश्न इब्न बतूता कौन था ये भी बताए हुए, 13 नंबर हो गया आपके, 13 प्रश्न पूछ लिया। ये पूना फैक्ट भी बताए हुए हैं, मतलब 14 प्रश्न अभी तक आपको पूछ लिया गया है। 1857 की असफलता के 2 कारण बताए, मतलब 15 प्रश्न अभी आप 2 नंबर में पूछल, ठीक है। गांधी द्वारा चलाए गए 4 आंदोलन के नाम लिख देना है। सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब लिख देना है। मतलब कि 17-18 प्रश्न हो गया। मुस्लिम लिंग ये भी प्रश्न पूछा है। भारत संविधान ये भी लागू किया गया था, ये भी आपको बताए हुए ये ना बताए हुए, ठीक है। चलिए, मतलब कि आपको जो है ना पूरा आपको 25, मतलब कि जैसे पूरा प्रश्न कितना था आपको 1 से लेके, मतलब दिखा दे, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। 1 से लेके, सॉरी कितना प्रश्न था, 25 था ना शायद, हाँ 25 था शायद, 30 था, ठीक है। 30 में आपको 20 गो आ गया अभी है, सोचिए अभी ये 20 गो प्रश्न अभी आप आ गया है। सेंट्रल एग्जाम में आपके 20 सब्जेक्टिव मेरे चैनल से आया हुआ है। अगर नहीं विश्वास है तो आप जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा तो उसी में से सबके सब सब्जेक्टिव मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में भी बताए हुए हैं। देखिए, महावीर स्वामी के हम बहुत बार रट के बताए हुए थे, बच्चे को हर बार बोलते बच्चों तुम इसे याद कर लो तो कर लो। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के बारे में आएगा तो आएगा 5 नंबर का। तो ये 5 नंबर 10 नंबर हो गया ये भी। और सूफीवाद ये भी बताए हुए। 1857 की क्रांति भी बहुत चिल्ला के बोले कि इसे याद कर लेना। 3 हो गया इसमें। अब आगे बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान के बारे में बताने, ये भी प्रश्न बताया है। मतलब कि आपको पूरा का पूरा, अगर आप हिस्ट्री का पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95% आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के। तो जाके जरूर देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, वहाँ से आप जाके जरूर देखिएगा। और वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, और आपका एग्जाम हो जाए तो आप हमें फिर से शेयर जरूर कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की पूछ करना है तो आप हमें इस नंबर पे जरूर संपर्क कर सकते हैं, 7542 0318 31, ठीक है। किसी प्रकार का और कॉल मैसेज वगैरह करना है तो आप हमसे इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।